हेलो स्टूडेंट्स, रैशनल वर्सेस इरेशनल, ये कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कंपटीशन नहीं हो रहा है, इलेक्शन भी नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, समाजवादी पार्टी वर्सेस कांग्रेस, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। रैशनल का मतलब होता है, अगर लिटरल मीनिंग देखिए तो मैथ्स की क्लास है। रैशनल का मतलब होता है जिसको किसी तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, लॉजिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है, एक्सप्रेसिबल। और इरेशनल जिसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता किसी लॉजिक से, इलॉजिकल होता है। ओके, तो हमने रियल और इमेजिनरी नंबर्स पढ़े थे, उसकी वीडियो मैंने आपको भेजी थी। तो अब रियल नंबर्स के दो टाइप होते हैं, रैशनल और इरेशनल, ये भी बताया था। इमेजिनरी नंबर्स हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको कुछ नॉलेज मैंने दी थी। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये रियल नंबर की दो टाइप हैं। इनका मीनिंग तो आपको बता दिया क्या होता है। तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको पी अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जहां पर पी ओ क्यू के होते हैं भाई, वो तो पूछा नहीं आपने। इंटीजर्स, इंटीजर्स आप जानते हैं क्या होते हैं। इंटीजर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां तक मर्जी चलते जाओ, ऑल आर इंटीजर्स। और अगर नेगेटिव साइड में आ जाए तो -1 -2 -3 -4, इन्फिनिटी तक, दोनों तरफ इन्फिनिटी। तो ये सब इंटीजर होते हैं। इंटीजर्स पी अपॉन क्यू अगर लिखें, जिस नंबर को इस फॉर्म में लिखा जा सके, वो नंबर रैशनल नंबर है। लिखा नहीं, लिखा जा सके मतलब। सो रैशनल नंबर इज अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। एंड एक कंडीशन तो भूल ही गए, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए बस। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, ये सब तो रैशनल नंबर्स हैं ही हैं। ओके, और कुछ हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। 1/2, 1/3, 1/4, 1/, अभी मैं सारे 1/, लूंगा। 1/7, ओके, एंड 1/8, 1/9 एंड सो ऑन। अब देखते हैं 1/2, जब हम डिवाइड करें, 1 को 2 से डिवाइड करते हैं भाई, 2 को 1 से नहीं। 1/2 मीन्स 1 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 1 बनेगा न्यूमरेटर और जिसको हम कहेंगे डिविडेंड, और 2 बनेगा डिवाइजर। 2 is greater than 1, divisor is greater than dividend, so we take help of decimal। तो डेसिमल लगाने के बाद हमें क्या मिल गया, एक 0। 2 5 10। सो हियर द गेम फिनिशेस, मतलब कि जो डिवीजन प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट भाई, आगे काम नहीं करेगी डिवीजन, बस डिवीजन और नहीं होगी। तो इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी रैशनल नंबर को। लेकिन अब 1/3 होगा तो क्या होगा, इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3। 3 डिवाइडेड बाई 1 ना कर देना, वो तो 3 हो जाएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि बड़े नंबर को ही अंदर लिखते हैं। डिविडेंड छोटा भी हो सकता है भाई, कम पैसे ज्यादा लोगों में बांटने पड़ सकते हैं। माँ ने 1 रुपया दिया कि 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं कि सब चप्पा चप्पा मिल के खा लेना 1 रुपये का। चवन्नी चवन्नी मतलब चप्पा मीन्स चौथा हिस्सा, जांगी लोग बोलते हैं चप्पा। तो 3 से डिवाइड किया, डेसिमल लेंगे क्योंकि ये डिविडेंड छोटा है। जब डिविडेंड छोटा होता है तो डेसिमल लगाते हैं। डेसिमल के बाद एक 0 में मिलती है। 3 3 9, ओके, तो क्या रह गया 1। अब दोबारा से 1 आ गया, फिर 10 बनेगा। अब 3 3 9, ये तो चलता रहेगा, प्रोसेस खत्म ही नहीं होगा। इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन, खाने वाला नॉन नहीं बनाया हमने, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन का मतलब यह नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो इसका मतलब 1/3 या 3 किसी भी नंबर को डिवाइड करेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन ही बनेगी। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 1/4 को करेंगे तो 0.25 होगा, सारे मैं करके नहीं दिखाऊंगा रीजन। 1/5 करेंगे तो 0.2 होगा, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग। 1/6 0.1666 चलता रहेगा आगे तक। तो 6 जो है इसके ऊपर हम बार लगा देंगे, जैसे यहाँ 3 पर बार लगा दिया, मतलब 3 बार बार आएगा, मतलब इसके बाद रुकावट है, आगे डिवीजन खत्म नहीं हो सकती। तो यहाँ 6 पर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.16, 6 के ऊपर बार, खाली 16 के ऊपर नहीं, 6 के ऊपर, क्योंकि 6 रिपीट हो रहा है। इस तरह से 1/7 करेंगे 0.14285757। अब फिर दोबारा से 142 आ जाएगा ऐसे करके, तो बार बार यही चलेगा, ये ब्लॉक रिपीट होता रहेगा, इस पूरे के ऊपर बार लगेगा। ओके, समझ आ गई कि नहीं आपको। जितना हिस्सा रिपीट हो रहा है उस पूरे डिजिट्स के ऊपर बार आ जाता है। तो ये तरीका होता है नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन को लिखने का।
नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। रैशनल नंबर अब दो तरह के हो गए, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। 1/8 से क्या बनेगा 0.125, तो ये टर्मिनेटिंग है, ये तो डिवीजन खत्म होगी। 1.9 फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगी, 0.111 चलता जाएगा, तो इसको कहेंगे 0.1 बार, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हुई। इसका मतलब जो नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में बदले जा सकते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में, और ये दोनों ही रैशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। यहाँ से हमने ये भी निष्कर्ष निकाल लिया, देखो एक हम और कंक्लूड कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर 2, 4, 5, 8 होगा तो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग बनेगी। ओके, जब डिनोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शन का 2, 4 या किसी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2, 4, 5 या 8 होगा तो वो फ्रैक्शन क्या बनेगी, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब 4 क्या है, 4 तो है, 4 जो है 2 into 2 यानी 2 raised to power 2, 8 2 raised to power 3। इट मीन्स प्राइम फैक्टर्स ओनली 2 और 2 and 5, ये भी 2 की फॉर्म है, ये भी 2 की फॉर्म है, बाकी बच गए 5। इसका मतलब किसी डिनोमिनेटर के फैक्टर, प्राइम फैक्टर अगर 2 और 5 ही होंगे बस तो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। 2 और 5 को छोड़कर अगर कोई भी डिनोमिनेटर में कोई भी उसका कोई भी प्राइम फैक्टर होता है तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बनती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, ऊपर कुछ भी ले लो, 30 अपॉन हम नीचे ले लेते हैं अगर इसको हम करते हैं 71 तो एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 100 तक तो हमें याद ही होते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं, इसके ऊपर भी एक वीडियो आपको दूंगा। तो 71, 30 को 71 से डिवाइड करेंगे, या 300 ले लो, चलो 300 डिवाइडेड बाई 71, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, प्रॉपर रैशनल नंबर है क्योंकि इसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इनका, और काट नहीं सकते हम इनको। तो यहाँ पर 71 का और कोई फैक्टर है ही नहीं, 71 खुद क्या है, ये 2, 3 उसको छोड़कर गया ना, आपको 2 और 5 खाली फैक्टर होने चाहिए, यहाँ पर 2 और 5 फैक्टर नहीं है, 71 खुद ही फैक्टर है, तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बनेगी अगर इसको हम करके देखेंगे। तो आओ हम इसको करके भी देखते हैं, आप ऐसे मत सोचो कि मैं अपने पास से तुक्के लगा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। 71 तो ये हो जाएगा, हम 30 भी ले सकते हैं जिसको लेना चाहते हैं, 30 कोई मुश्किल नहीं है, लो 30 कर लिए इसको मैंने। अब ये छोटा हो गया डिविडेंड, तो क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, फिर 300 बन जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं मैक्सिमम, ये 4 1 4, 4 7 20, नहीं तो इससे बड़ा हो जाता ना अगर 5 से करते तो 16 बचेगा बाकी यहाँ पर, है ना, मैंने सीधा लिख दिया, 84 16 100 ही होता है। तो एक जीरो फिर लेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए, हर बार एक जीरो डेसिमल के बाद हमें फ्री मिलती है, पैसे नहीं लगते इसके कोई। तो आप कितने पर जा सकते हैं, 2 पर, आप देख रहे हैं 2, ये हो जाएगा 142, मुझे याद है 71 का डबल 142, तो 72 जा 140, 7 दूनी 14 होता है, तो 72 जा 140, और एक का डबल 2 142, और यहाँ बचेगा 10 - 2 8, और यहाँ होगा 5 - 4 1, 5 क्यों बचा, क्योंकि यहाँ से हमने 1 बोरो लिया तब 10 बना है, ठीक है। तो अब हो गया 180 नेक्स्ट टाइम, और 72 फिर 2 पर जाएगा, ये हो जाएगा 142, ठीक है। और फिर ये 10 - 2 8 एंड 7 - 4 1, सॉरी 7 - 4 3, अब हो गया 380, और फिर ये जाएगा 5 पर, 5 5 1 5, 5 7 35, ओके। तो 10 - 5 5 एंड 7 - 5 2, 25 0 73, 3 पर डिवाइड होगा, 3 1 3, 3 से इसको मल्टीप्लाई करें, 3 1 3, इस 3 से 3 7 21, राइट, कितना हो जाएगा 37 बचेगा यहाँ पर मेरे हिसाब से, 0 आ गया। फिर इसको हम करेंगे 5 से जाएगा 5, ओके, ये हो जाएगा 355, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 71 को, तो ये बचेगा हमारे पास 10 - 5 5 एंड 6 - 5 1, 150 हो गया। अभी 150 तो कहीं रिमाइंडर नहीं आया था ना, जब तक पहले वाला कोई रिमाइंडर नहीं आता तो ब्लॉक वहां तक चलेगा हमारा, ये 2 से 142, ठीक है, 142 बाकी बच गया 8 80, 71 1 71 एंड बाकी बच गया 9 90, ठीक है, 10 - 1 9, हाँ ठीक है। तो 71 1 71, 90 - 71 19, ओके, और हाँ 90 - 71 19, अब 2 0 आएंगी, और 190 बन गया 190, और ये हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो
71 टू ज़ा, ये काफ़ी दूर तक चलेगा एक्चुअली, क्योंकि जो हमारा डिवाइज़र है ना ये बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये डेसिमल भी इसका रिलेशन है कुछ, कितने उसके बाद डेसिमल आएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो रिपीट होगा ये ब्लॉक कहीं ना कहीं जाके, ये पूरा ब्लॉक एक बन जाएगा जहाँ पर फिर ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं। अभी टर्मिनेट नहीं और ना ही अभी तक रिपीट हुई है, रिपीट होगी लेकिन एक काफ़ी बड़ी दूर के बाद जाकर ये रिपीट होगी, ठीक है। तो इसका भी एक रिलेशन है, कितने डिजिट्स के बाद ये रिपीट होगी, लेकिन रिपीट होगी। हम एक छोटा एग्जांपल ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 3/7, 3/7, ओके। अगर हम लेते हैं 30/70 तो 0 से 0 कट जाते हैं, 10 इनका कॉमन फैक्टर होता, तो 3/7 ही होता ना। तो 3 को 7 से डिवाइड करो, क्योंकि 1/7 जब रिपीट हो रहा है तो 3/7 भी रिपीट होगा। बेसिकली 1/7 क्या था, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग था, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ओके। तो फिर क्या हुआ कि ये रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, राइट। तो 1/7 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1/7, तो इसकी भी जो फ्रैक्शन बनेगी वो भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग बनेगी, तभी तो 3/7 हुआ ना। सो इस तरह से जब हमारे पास किसी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में फैक्टर 2 या 5 को छोड़कर कोई भी आएंगे तो फिर वो रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बनाएगा। इसका मतलब रैशनल नंबर दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं तो रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर में वो डेसिमल नंबर आते हैं जो या तो टर्मिनेट होंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, ध्यान दें, टर्मिनेटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो रिपीटिंग होंगे, ठीक है। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग टी, और एन टी होगा तो आर होगा, टी एन टी आर, ऐसे याद रखना। टर्मिनेटिंग, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग है, उसके डेसिमल वाला पार्ट रिपीट होगा, चाहे वो 4 अंकों के बाद हो, 5 के बाद हो, 10 के बाद हो, 20 के बाद हो, तो रिपीट जरूर होगा वो, ठीक है। अब इसको छोड़कर अगर हम इस तरफ आ जाएं, जो इरेशनल नंबर है, जो भी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया आपको, उसमें कोई भी ब्लॉक कभी रिपीट नहीं होगा, वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, एन टी एन आर हो जाएगा। ये डिफरेंस है दोनों में। यहाँ एन टी आर है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रैशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर, या तो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग फॉर्म में होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बनाएंगे, एक लेवल पर आके डिवीजन खत्म हो जाएगी। अगर डिवीजन नहीं खत्म होती, बार बार कोई अंक या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहा है, उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो उसके उल्टा अगर इधर आ जाते हैं इरेशनल नंबर्स में, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि हमारे पास इरेशनल नंबर कहाँ से आते हैं, जो एक्सप्रेसिबल नहीं है, इनएक्सप्रेसिबल हैं, जिनको एक्सप्रेस करने का कोई लॉजिक नहीं है, ओके। नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, ओके, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, पी एंड क्यू के रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स है, ओके। तो अब हम देखते हैं आते कहाँ से हैं। बेसिकली आपने देखा होगा कि जो नंबर होते हैं, जैसे स्क्वायर रूट 4, ये तो 2 हो गया, स्क्वायर रूट समझते हैं ना, जिसको हम जनरली अंडर रूट कह देते हैं, बेसिकली स्क्वायर रूट होता है। लेकिन अंडर रूट 3 निकालेंगे तो पूरा पूरा नहीं आएगा, ये टर्मिनेट होगा ही नहीं कहीं, अंडर रूट 2 भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो अंडर रूट 4 हो गया परफेक्ट, 4 हो गया परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब के जो रूट हम निकालते हैं वो रैशनल होते हैं, रैशनल। लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट पावर नहीं होते, उनके रूट इरेशनल होते हैं। यही सोर्स है इरेशनल नंबर्स का, ठीक है। आगे चल के बताता हूँ आपको। अब हम अंडर रूट 2 निकालते हैं डिवीजन मेथड से, जो हमने 8th क्लास में सीखा होगा कभी, नहीं तो आप फिर याद, एक बार आप रिवाइज कर लें। 2 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 2.000000 ऐसे करके हम पेयर ऑफ जीरोस लिख लेंगे। तो सबसे डेसिमल से इधर पेयर बनते हैं, डेसिमल के बाद वाले पेयर इधर से बनते हैं, ऐसे यहाँ से शुरू करते हैं, ये इधर से। तो जितने प्लेसेस निकालते हैं उतने जीरो के पेयर हम ले लेंगे। 1 1 1, तो 1 2 - 1 1, और इस 1 के आगे 2 0 मिलेंगे हमें, और यहाँ डेसिमल आ जाएगा, और यहाँ 1 का डबल 2 यहाँ आएगा, ठीक है। जो पहले वाला हमारा क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट का डबल यहाँ आ जाता है। तो 2 के आगे एक अंक हमने अपने पास से लगाना है, उसी से मल्टीप्लाई करना होता है कि इससे वो छोटा रहे। तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 96, और बचेगा 4 के आगे फिर 2 0 मिलेंगी, और अब 14 हो गया, 14 का डबल 28, ओके। या तो ये कर सकते हैं, इसमें ये ऐड कर लेते हैं, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर हम इसका डबल कर लेते हैं, वो यहाँ लिखते हैं। तो 28 के आगे 1 डिजिट लगाना है, जिससे कि
उसी से मल्टीप्लाई करना है और इससे छोटा होना चाहिए 400 से। तो 2 से करेंगे तो 500 समथिंग होगा, इसलिए 1 से कर रहे हैं 281, सब्ट्रैक्ट करेंगे 119। तो अब पहले वाले इसमें एक जोड़ दो, वो यहाँ लिख दो 282, और उसके बाद एक डिजिट और 4 लगाना पड़ेगा हमें, तब ये बनेगा। करते करते हमने देखा कि ये तो कहीं ख़त्म ही नहीं हो रहा, हर बार अलग ही ब्लॉक आ रहे हैं, यहाँ कोई रिपीट नहीं होगा कभी भी, कोई भी ब्लॉक हर बार अलग लगाएगा। तो इस तरह से स्क्वायर रूट 3 निकालेंगे, उसमें भी यही होगा 1.732 समथिंग, ऐसे चलता रहेगा। तो इस तरह के नंबर होते हैं इर्रेशनल नंबर, जिनको पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और उनकी जो डेसिमल फ्रैक्शन भी होती है वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और रैशनल में क्या था, या तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग है, ये डिफरेंस है दोनों में, पूरा पूरा आपको बता दिया। अब √3 यहाँ तक आप देख रहे हैं 1.7320580 आगे तक और चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा कभी भी। √4 होता है, ये रैशनल नंबर बन गया। और स्क्वायर रूट 5 2.23606, ये चलता रहेगा और कोई भी ब्लॉक रिपीट नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए इरेशनल नंबर है। सिमिलरली थर्ड रूट ऑफ 8 क्या होता है 2, लेकिन थर्ड रूट ऑफ 9 निकालें तो 2 से कुछ ज़्यादा होगा, कितना होगा 2.080083, चलता रहेगा, हर बार नया पैटर्न आएगा डिजिट्स का, कोई रिपीट नहीं होगा कोई भी ब्लॉक। तो इस तरह जो रूट्स ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर्स, इम्परफेक्ट स्क्वायर क्या है भाई, क्या 4 इम्परफेक्ट स्क्वायर है 4, क्या 9 इम्परफेक्ट स्क्वायर है, नो, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। लेकिन इससे पहले वाले इसके बीच के जैसे 1 2 3, स्क्वायर रूट 1 तो 1 ही हो गया, तो खुद ही परफेक्ट स्क्वायर है। स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 8, ये सब इम्परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। आगे चलेंगे 9 के बाद स्क्वायर रूट 10 भी इम्परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे जो इम्परफेक्ट स्क्वायर होंगे उनके स्क्वायर रूट वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर। ऐसे क्यूब की बात करते हैं, सबसे पहले हम 1 का क्यूब 1 लेते हैं, 1 परफेक्ट क्यूब है, ओके। 1 के बाद है 8 परफेक्ट क्यूब, 2 2 4 2 8, फिर 3 3 9 3 27, 27 परफेक्ट क्यूब है। तो इनका क्यूब रूट पूरा पूरा आएगा, मतलब इंटीजर आएगा। अगर इसका हम क्यूब रूट निकालें, 1 का क्यूब रूट तो 1 ही हो गया, 8 का क्यूब रूट 2, यानी किस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करें कि 8 बन जाए तो उसको क्यूब रूट कहेंगे। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तो 8 का क्यूब रूट 2 है। जैसे 27 का क्यूब रूट क्या होगा 3, ठीक है। तो 4 का लेंगे, 4 64 का क्यूब रूट है, ठीक है। अब इनके बीच के नंबर 2 3 4 5 6 7 का क्यूब रूट, 8 के बाद 27 तक बीच के जितने भी नंबर है सबका क्यूब रूट, ये सब इरेशनल नंबर होंगे। ऐसे बड़ी पावर की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इम्परफेक्ट पावर्स होती हैं, द रूट्स ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर्स, इम्परफेक्ट क्यूब्स एंड इम्परफेक्ट हायर पावर नंबर्स आर इरेशनल। तो ये आज का कंक्लूजन था कि रियल नंबर दो टाइप के हो सकते हैं, रैशनल और इरेशनल। जो रैशनल होते हैं उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये ध्यान रखना, इसका नाम बड़ा है NTNR, 2 बार N आएगा। यहाँ पर N आएगा तो एक बार आएगा, एक बार तो टर्मिनेट होने वाले हैं, दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, इरेशनल में NTNR, इरेशनल बड़ा है उसका नाम भी। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इरेशनल नंबर्स का सोर्स पता चल गया होगा, क्योंकि कई बार ना आप रटते रहते हैं चीज़ों को और ये नहीं देखते कि वो है क्या, कहाँ से आया, ठीक है। मान लो घर में कोई आ गया, नमस्ते भी कर दी, चाय भी पिला दी, फिर उसको पूछा अंकल मैंने तो आपको पहचाना नहीं। अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है, पहले अंकल को पूछो, अच्छा अंकल आप कहाँ से आए हैं, फिर वो बताएंगे पापा के फ्रेंड हैं या आपके रिश्तेदारी में मामा लगते हैं, आपके ननिहाल से आए हैं, फिर बताएंगे। उसके बाद जो खातिरदारी करोगे, उसके बाद जो सेवा करोगे, मजा अलग आएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं।